अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह को काटने की पूरी कहानी सुनी थी, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने को जानने की बारी आई तब अर्जुन द्वारा 7वां अध्याय सुनाने के पहले ही सुभद्रा सो जाती है। महाभारत में अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की ही भांति एक कुशल योद्धा था। आपको बता दें कि अभिमन्यु चंद्रदेव का बेटा था और चंद्रदेव कतई नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र धरती पर जन्म ले। श्री कृष्ण के आदेश पर ही अभिमन्यु को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। चंद्रदेव के मन से इसे स्वीकार न किए जाने के कारण श्री कृष्ण उनसे नाराज थे। ऐसे में चंद्रदेव के पुत्र का पहला जन्म क्रूर राक्षस के तौर पर हुआ, जो मलेच्छ देश का राजा कालयवन था। लेकिन कालयवन क्योंकि एक क्रूर शासक था, जिसके जुल्मों से मथुरा ही नहीं बल्कि पूरी धरती हिल गई थी, और तब श्री कृष्ण ने कालयवन के वध का निर्णय ले लिया था। तब चंद्रदेव ने श्री कृष्ण के समक्ष अपनी भूल स्वीकार की और चंद्रदेव ने कृष्ण से अपने पुत्र को पृथ्वी पर जन्म लेने देने का अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने चंद्रदेव की बात को स्वीकारा था और इसके बाद जब जरासंध और कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण किया तब श्री कृष्ण ने कालयवन को महाराजा मुचकुंद के हाथों छल से मरवा दिया था। तब मौत के बाद कालयवन फिर से चंद्रलोक पहुंच गया था। इस तरह पूर्व जन्म में अभिमन्यु श्री कृष्ण का परम शत्रु हुआ करता था और उसका वध श्री कृष्ण लीला से ही हुआ था। तब महाभारत युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेजा, क्योंकि वे जानते थे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना तो जानता है लेकिन बाहर निकलना नहीं। अभिमन्यु ने बहुत ही कम उम्र में युद्ध कौशल सीखा था और कई महारथियों को हराया था। चक्रव्यूह में फंसने के बावजूद कोई भी कौरव योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को हरा नहीं पाया था। वो जयद्रथ ही था जिसने पांडवों को चक्रव्यूह में जाने से रोक दिया था और अपने अंजाम से अनजान अभिमन्यु उसमें फंस गया था। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण समेत कई कौरवों ने युद्ध के मानकों को तिलांजलि देकर निहत्थे अभिमन्यु पर हमला किया और अंत में अभिमन्यु मारा गया। लेकिन इस प्रसंग से ये ज्ञात होता है कि सब कुछ भगवान कृष्ण की ही लीला से हो रहा था और अभिमन्यु भले ही पिछले जन्म में भगवान कृष्ण का शत्रु रहा हो, लेकिन महाभारत काल में वह उनका परम भक्त था और उन्हीं से उसने युद्ध कौशल भी सीखा था। इसी कारण श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने की जानकारी अपनी मां के गर्भ में ना ले सके, और क्योंकि उसके पिता उसका इतना इंतजार नहीं कर पाते, इसलिए उसे जल्दी से अपने दायित्व को पूरा करके इस पृथ्वी से जाना था। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।